रियल नंबर। हम लोग सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर को समझ सबसे पहले हम लोग पहले बेसिक्स पहले समझेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होती है जिसको हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग के लिए कौन कौन संख्या यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक, मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, ये सारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। इसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल N। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसी नेचुरल, ऐसे प्राकृतिक संख्या जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे। मीन्स प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, वो एक से भी कटे और खुद से भी कटे। डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, वो एक से भी कटे और खुद से भी कटे, और जो दोनों फैक्टर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हों। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग हों। बोथ फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग हों इन नेचर। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, दो क्या है, दो नेचुरल नंबर भी है, ये एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। ठीक, बोथ फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट इन नेचर, दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो दो किससे किससे कट रहा है, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, इसका मतलब दो क्या है, प्राइम नंबर है। तीन को देखते हैं, 3 नेचुरल नंबर भी है, फिर एक से कटेगा और खुद से कटेगा, और ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। चार एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर खास बात क्या होती है, वो सिर्फ 2 ही फैक्टर से कटता है, एक से और एक खुद से। फिर 5 होगा, 4 नहीं है। फिर 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, इसलिए 6 भी नहीं होगा। 7 होगा, ऐसे करके चला जाएगा। अब देखते हैं एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, एक से कट रहा है और इटसेल्फ खुद से भी कट रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, बोथ फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट इन नेचर, दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये दोनों सेम है, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। और जो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और इस 2 की सबसे बड़ी खास बात क्या है, यही एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। उसके बाद जो भी प्राइम नंबर है वो सारी की सारी ऑड नंबर है। ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अगर P Q R ये प्राइम नंबर है, ये तीनों नंबर है, P Q R ये प्राइम नंबर है, इस तरह से कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो हमें R की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि P Q R ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सबसे खास बात क्या है, ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा। मीन्स जो इसका फैक्टर होगा 1 होगा और P होगा, इसका फैक्टर 1 होगा, Q होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और R होगा। ठीक, ये चीज है। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू R, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू R। तो हम लोग पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं P माइनस Q P प्लस Q। ठीक, ये तो अब हम क्या मेंशन कर सकते हैं, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू R, P माइनस Q P प्लस Q इक्वल टू R। और हमने अभी क्या सीखा है, जो R है, R का एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर खास बात क्या होती है, वो एक से भी कटता है और खुद से भी कटता है। इसलिए हम इस R को क्या लिख सकते हैं,
1 गुणे आर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं P माइनस क्यू P प्लस क्यू इक्वल टू ये, ठीक। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, या तो P माइनस क्यू का मान 1 होगा और P प्लस क्यू का मान R होगा, या तो P माइनस क्यू का मान R होगा, P प्लस क्यू का मान 1 होगा। तो दो केसेस बनाते हैं। केस 1, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 और P माइनस क्यू इक्वल टू R, ये पहला केस है। और सेकेंड केस P माइनस क्यू इक्वल टू 1 और P प्लस क्यू इक्वल टू R, ये। फिर अब देखते हैं P और Q क्या है, प्राइम नंबर है। तो जो सबसे पहले छोटी जो संख्या होगी, जो प्राइम नंबर होगी सबसे छोटी, वो क्या होगी 2, 3, फिर उसके फिर 5, 7 ऐसे करके, ठीक। तो किसी भी प्राइम नंबर को अगर ऐड किया जाए वो कभी भी 1 नहीं आ सकता है, ठीक। इसका मतलब ये केस हमारा जो लिया हुआ है ये चीज गलत है, ठीक। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला है, P माइनस क्यू इक्वल टू 1 और P प्लस क्यू इक्वल टू R। तो P और Q कोई एक ऐसी वैल्यू होंगी जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर 1 आएगा। देखते हैं। तो हमारे पास एक प्राइम नंबर ऐसा है जिसको हम लोग P माइनस क्यू करने पर 1 आए, तो P की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और Q की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक। P इक्वल टू 3 और Q इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर R का वैल्यू चाहिए तो R क्या है, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। P का मान क्या होगा 3 होगा, तो 3 स्क्वायर। Q का मान कितना है 2 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। और ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक। और R क्या है 5, और 5 क्या है एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर हमें ये R की वैल्यू पता हो। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ M N आर प्राइम नंबर सच दैट M क्यूब माइनस N क्यूब आर प्राइम नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। क्वेश्चन बोला क्या है, M और N ये दोनों प्राइम नंबर है, और M क्यूब माइनस N क्यूब जो इसका वैल्यू होगा वो भी प्राइम नंबर है। तो हमें क्या पूछा है, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं इसको, M क्यूब माइनस N क्यूब, हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या पता है, A क्यूब माइनस B क्यूब, ये क्या होता है A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। तो इसके यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, M क्यूब माइनस N क्यूब, M माइनस N, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस MN, ठीक। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं M क्यूब माइनस N क्यूब का मान ये लिखते हैं। और फिर बोला क्या क्वेश्चन में, M क्यूब माइनस N क्यूब, ये भी क्या है प्राइम नंबर है। अगर कोई संख्या प्राइम नंबर है तो उसको हम लोग किसके फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 1 के, और वो खुद जो वैल्यू उसके रूप में, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं M क्यूब माइनस N क्यूब इक्वल टू 1 इंटू M क्यूब माइनस N क्यूब, ये लिख सकते हैं, सही। और M क्यूब माइनस N क्यूब का वैल्यू हम लोग अभी क्या निकाला है, M माइनस N, ये इसको हम लिखते हैं। तो M माइनस N, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस MN, 1 इंटू M क्यूब माइनस N क्यूब, ये। अब फिर से देखते हैं, फिर से हमारे पास दो केसेस बनेंगे, जैसे भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा। M माइनस N का मान या तो ये हो सकता है, इसका मान ये हो सकता है, या सेकेंड केस का क्या बनेगा, M माइनस N का मान ये होगा, इसका मान ये होगा। देख लेते हैं, फिर से केसेस बनाते हैं, दो केसेस। केस वन में क्या है, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस MN, इसका मान 1 हो, और M क्यूब M माइनस N का मान M क्यूब माइनस N क्यूब हो। सेकेंड केस क्या बनेगा, M माइनस N का मान 1 हो, M माइनस N का मान 1, और M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस MN का मान M क्यूब माइनस N क्यूब हो, ठीक। अब देखते हैं इस केस में, अगर M और N प्राइम नंबर हैं तो उसको स्क्वायर करने पर और ये मल्टीप्लिकेशन करने में कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमने जो केस जो अज्यूम किया है ये हमारा कि गलत है, ठीक। अब सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड केस में क्या है, बोल रहा है M माइनस N इक्वल टू 1, तो हमारे पास
दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। वो प्राइम नंबर कौन कौन सी हैं, 3 और 2। मीन्स m का मान क्या होने वाला हमारा, m का मान 3, n का मान क्या होने वाला है 2। ठीक, तो इस तरह हम लोग को पता चल जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमारे पास m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर, n का वैल्यू क्या है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। मीन्स 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 13 आ गया इस तरह। तो इस तरह में पता चल गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान 13। ठीक, ये हमारा आंसर। अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, ये क्या होता है, ये भी नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन इसका कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। ठीक, मीन्स एटलीस्ट हैव 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ये भी नेचुरल नंबर होता है एंड एटलीस्ट हैव 3 डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग फैक्टर। मीन्स ऐसी संख्या जिसे कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर हो। जैसे 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से। ठीक, 1 2 4। 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। 6 1 2 3 6 इनसे कट रहा है। ठीक, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो जो सबसे जो छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, वो हमारा 4 है। ठीक, अब देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। को प्राइम नंबर को सहअभाज्य संख्या, एक इसका दूसरा नाम भी होता है सहअभाज्य संख्या। इसका एक दूसरा नाम होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक, तो ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, मीन्स ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF 1 आए उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। मीन्स लिख सकते हैं हम लोग 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ their HCF is 1। 2 नेचुरल संख्या जिसका HCF अगर 1 आए वो क्या होता है, को प्राइम नंबर। ठीक, जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 3 दोनों नेचुरल नंबर है और दोनों का HCF कितना है, 1 है। 3 4, ठीक, 4 5, ठीक, हाँ, तो सबका HCF क्या है, 1 है। अब एक पॉइंट देखते हैं, प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा को प्राइम होता है, लेकिन को प्राइम नहीं होता है। मीन्स प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम बट को प्राइम आर नॉट प्राइम। मीन्स प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा। एग्जांपल 2 और 3, ये 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों को प्राइम भी है। क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 आ रहा है। 3 7 दोनों प्राइम नंबर भी, इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर क्या बोला है, को प्राइम और नॉट प्राइम। जो को प्राइम है वो प्राइम नहीं होगा। जैसे 4 5 4 5 क्या है, ये को प्राइम है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 और 5 का जो HCF है वो 1 आ रहा है, लेकिन ये प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 4 क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ये फिर देखा जाए 16 17 16 17, ये क्या है, ये भी को प्राइम है लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 16 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ये था। चलो ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। यस, प्राइम नंबर आर सेट टू बी twin prime number if their difference is 2। ऐसा 2 प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। एग्जांपल 3 और 5, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 और 7, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 11 और 13, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर की एक और खास बात है, एक्सेप्ट 3 और 5, ये 3 और 5 इसको छोड़कर जो भी ट्विन प्राइम नंबर होगा
उसके बीच की जो भी नेचुरल नंबर आएगी वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। मीन्स इस तरह हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट 3 and 5 नेचुरल नंबर बिटवीन ऑल ट्विन प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई 6। मीन्स 3 और 5 को छोड़कर जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होंगी उनके बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 5 और 7 इसके बीच में क्या आ रहा है 6, 6 हमेशा 6 से कटेगा। 11 और 13 के बीच में क्या आ रहा है 11 13 बीच में आ रहा है 12, वो भी कटेगा। फिर इसके बाद एक और है 17 और 19, 17 19 के बीच में क्या आ रहा है 18 है, वो भी 6 से कटेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है होल नंबर। अभी तक हम लोग ने सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग 0 को शामिल कर लें वो क्या होता है, होल नंबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमारा होल नंबर होता है। इंक्लूड मीन्स शामिल करना, 0 विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ 0 को अगर शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर होता है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक, ये है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक नाम से लग रहा है पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, ऐसा नहीं जो पूरा हो। तो ये होता क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ 0। मीन्स इंटीजर्स वो होता है ऐसी संख्या जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और 0 के साथ भी हो। ठीक, ये है। या इसको हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 नेचुरल नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। मीन्स ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए। ठीक, तो वो होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग 2 तरह से बता सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0, 0 के साथ जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक, या ये कॉम्बिनेशन ऑफ 0 नेचुरल नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। और इस डिफिनीशन को और अच्छी तरह समझते हैं, वो सेट क्या होगा, -∞ से लेकर 0 मीन्स -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक। मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स भी 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, फिर उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। उसको अब देखते हैं ये 4 तरह से किस तरह डिवाइड है। तो सबसे पहला हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग i+ या z+ से डिनोट करते हैं। अब ये पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, इसका सेट होगा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो एक नेचुरल नंबर ही है। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक आता है। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या है, इसको हम लोग i- या z- से डिनोट कर देते हैं। निगेटिव इंटीजर क्या होगा, 0 को छोड़कर -∞ से लेकर 1 तक, -1 तक।
मीन्स इसका जो सेट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर से -3 -2 -1 तक, जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। अब जो थर्ड है हमारा, थर्ड है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इसमें जीरो ऐड कर लिया जाता है। मीन्स सेट ऑफ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर एक तरह से होल नंबर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, ये चीज़। अब जो हमारा चौथा है वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? सारी नेगेटिव इंटीजर नंबर और उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाता है। मीन्स जो इसका सेट होगा ये होगा माइनस इन्फिनिटी अप टू ऐसे करते -3 -2 -1 एंड 0। तो ये हो गया। तो इस तरह इंटीजर को हम लोग समझ लिए। पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग नेचुरल में बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर जो एक तरह से होल नंबर है। नेगेटिव इंटीजर को हम लोग i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं और ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आता है। ठीक, ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और ऑड इंटीजर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2k प्लस -2, 2k प्लस -4, 2k प्लस -6 ऐसे करके। यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू कोई इंटीजर ही होगी। इसको समझ लेते हैं क्या है इवन इंटीजर क्या है। इवन मीन्स क्या होता है? सम संख्या। ठीक, मीन्स जो 2 से कट जाए। तो ये जो सारी संख्या ये सारी 2 से कटेंगी, ये होगा इवन इंटीजर। k की मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, सबसे पहले मैं 0 ही रख लेता हूँ। तो k की वैल्यू अगर 0 हो तो ये इवन इंटीजर, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या आती है। अगर k का मान यहाँ 0 में रख रहा हूँ तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 वैल्यू है, 2k प्लस -2 मीन्स एक बार ये वैल्यू है 2k प्लस 2 और एक बार क्या वैल्यू है 2k -2। तो अगर उसमें मैं 0 रख रहा हूँ, इसमें अगर 0 में रख रहा हूँ, यहाँ 0 रखने पर कितना आएगा? 2 × 0 0 प्लस 2 मीन्स 2 आ जाएगा। फिर इसमें 0 रखने पे क्या होगा? 2 × 0 0 -2 -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसमें वैल्यू रखने पर फिर 0 रखूँगा तो एक बार मेरा +4 आएगा और एक बार -4 आएगा। ठीक, ये चीज़ है। एक बार अब ऑड इंटीजर देखते हैं। ऑड इंटीजर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2k प्लस -1, 2k प्लस -3, 2k प्लस -5 ऐसे करके। ठीक, जहाँ पर ये जो k है, k की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इंटीजर होगी। जो k है, k की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। यहाँ पर कोई वैल्यू रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या वो ऑड आ रही है कि नहीं। ऑड क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो। k का मान 0 रखते हैं। तो यहाँ पर k का मान 0 रखने पर क्या आ जाएगा? एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा। यहाँ पर एक बार क्या आएगा? 3 आएगा, एक बार -3, फिर 5, फिर -5, फिर नेक्स्ट जो होगा 7 -7, इस तरह करते हुए इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ऑड नंबर और इवन नंबर को थोड़ा कुछ और अच्छी तरह समझते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। इवन नंबर कहता है जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक, तो हमारे पास 2 संख्या हैं a और b। इसके लिए कुछ कंडीशंस लगाते हैं, देखते हैं। a b ऑपरेशन a प्लस b, a माइनस b, a इंटू b। अगर a अगर इवन नंबर है और b भी अगर इवन नंबर है तो इवन प्लस इवन हमेशा इवन आएगा। इवन माइनस इवन इवन आएगा। इवन इंटू इवन इवन आएगा। ठीक, मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 और 4, 2 और 4 को अगर जोड़ा जाएगा ये कितना आएगा? ये आएगा 6 आएगा।
2 और 4 घटाया जाएगा -2, -2 क्या होगा, वो भी इवन नंबर होगा। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो भी क्या आएगा, 8 है, वो भी क्या है, इवन नंबर है। अब देखते हैं, इवन नंबर ए है, इवन नंबर है, बी क्या है, ऑड नंबर है। जैसे 6 और ये 3, 6 क्या है, इवन नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या आएगा, वो आएगा ऑड आएगा। मीन्स 6 + 3 क्या आएगा, 9 आएगा। 6 में से 3 जाएगा तो वो 3 आएगा, 3 क्या है, ऑड है। मीन्स इवन माइनस ऑड, ऑड आएगा। और 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आएगा, 18 आएगा। मीन्स इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमेशा इवन आएगा। ये हमारा इवन नंबर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑड नंबर हो, ए अगर ऑड नंबर हो, बी क्या हो, इवन नंबर हो। जैसे हमारे पास 5 हो गया, इवन 2 हो गया, तो 5 और 2 अगर ऐड होगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। मीन्स ऑड नंबर और इवन नंबर अगर ऐड होगा तो वो आएगा ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर अगर माइनस होगा तो वो क्या आएगा, वो भी ऑड नंबर आएगा। और अगर ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। मीन्स 5 × 2 क्या होगा, 10 होगा। ये इवन नंबर आएगा। अब एक और केस देखते हैं, लास्ट केस। अगर ए और बी दोनों अगर ऑड नंबर हो तो क्या होता है, ये भी ऑड, ये भी ऑड। एग्जाम्पल 7 और 5। तो 7 और 5 को अगर ऐड किया जाएगा तो 12 आएगा। और 12 क्या है, 12 हमारा इवन नंबर है। मीन्स ऑड प्लस ऑड इवन नंबर आएगा। 7 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, इवन नंबर है। मीन्स ऑड में से अगर ऑड चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। अब 7 का अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कितना आ जाएगा, 35। और 35 क्या हमारा ऑड नंबर है। मीन्स ऑड इंटू ऑड, वो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो हमारे पास ये सारे केसेस हो गए। अब इस केसेस को लेकर में क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट m² इज इक्वल टू n² प्लस 2002। मीन्स m और n की कोई ऐसी नेचुरल नंबर की वैल्यू नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m² इक्वल टू n² प्लस 2002, मीन्स हमें ये पता करना है क्या m और n की कोई ऐसी नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी कि नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग ऑड नंबर और इवन नंबर जो भी हम लोग जस्ट पढ़ा उसी के बेसिस पे करेंगे। देखते हैं, m² इज इक्वल टू n² प्लस 2002। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m² माइनस n² इक्वल टू 202। ये हो गया। हम लोगों ने पता है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b। इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m माइनस n, m प्लस n। ये जो 2002 है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। ये फैक्टर क्या होगा, 2 × 7 × 11 × 13। ये मुझे पता है, आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, अब हम लोग वही केस उठाते हैं जब भी जस्ट पढ़ा ए और बी वाला, कि ए अगर ऑड है, बी ऑड है, ये वाला केस, या ए इवन है, बी इवन है। ठीक, तो हम लोग केस उठाते हैं। तो केस 1 केस बनाते देखते हैं, इफ m and n both are even number, m and n both are even। अगर m और n अगर दोनों इवन हो तो क्या होगा, तो m माइनस n वो भी इवन आएगा। अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने m माइनस n, m प्लस n। अगर m और n अगर m इवन हो, n भी इवन हो, तो m माइनस n क्या होगा, वो भी इवन होगा। m प्लस n क्या होगा, वो भी इवन होगा। तो m माइनस n वो भी इवन होगा, m प्लस n वो भी इवन होगा। इवन इवन मीन्स क्या, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारे आंसर में कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2 और एक और 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मीन्स ये जो आंसर ये पूरे 4 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है। मीन्स इस साइड भी क्या होना चाहिए, 2 बार 2 होना चाहिए। मीन्स इस साइड कितना होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए 4 होना चाहिए, लेकिन इधर सिर्फ क्या, इधर सिर्फ 2 है। इसका मतलब ये केस हमारा गलत है। ठीक,
इसका मतलब ये केस हमारा गलत है, ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि m माइनस n ये भी इवन नंबर होगा, m प्लस n ये भी इवन होगा, तो इसमें भी 2 एक शामिल है, इसमें भी एक 2 शामिल है, तो इस साइड भी एक साइड 2 होना चाहिए, एक और 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही 2 है, सिर्फ यही हमारा है, एक और 2 नहीं है। इसका मतलब ये केस हमारा जो गलत है, ये अजम्पशन हमारा गलत है। सेकेंड केस देखते हैं। अगर m इवन हो, m अगर इवन हो, n और ऑड हो, तो इवन में से ऑड जाएगा, ठीक, तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा, और इवन में अगर ऑड जुड़ जाएगा वो भी ऑड आएगा, तो ऑड इंटू ऑड वो कितना होता है, वो भी ऑड ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ऑड इंटू ऑड अगर ऑड आएगा, यहाँ पर राइट साइड में क्या है, एक इवन नंबर है, मीन्स ये भी केस ये भी जो हमारा अजम्पशन है ये भी गलत है, क्योंकि ऑड इंटू ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, लेकिन जो इस साइड है, इस साइड हमारा इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, ठीक। इसका मतलब ये भी जो हमारा अजम्पशन है ये भी गलत है। थर्ड केस लेंगे, थर्ड केस में n को इवन मान लेंगे और m को ऑड मान लेंगे, तो फिर वही केस आ जाएगा, फिर ऑड इंटू ऑड आ जाएगा, फिर ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट साइड में क्या है, इवन नंबर है। लास्ट केस जो बचता है वो हमारे पास है, लास्ट केस है वो हमारे पास है, m को भी ऑड मान लिया जाए, n को भी ऑड मान लिया जाए। अगर m भी ऑड है, n भी ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड वो क्या होगा, इवन होगा। फिर से ऑड प्लस ऑड वो भी क्या होगा, इवन होगा। फिर से मतलब ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, इसका मतलब इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो इस साइड कितना होना चाहिए, इस साइड भी 4 आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, तो 2 गुणे 2 4 होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, सिर्फ एक ही 2 है। इसका मतलब ये भी केस गलत है। मीन्स हमारे पास m और n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस केस को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब एक क्वेश्चन सही है कि m और n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, कोई m और n की कोई ऐसी नेचुरल नंबर की जो वैल्यू नहीं है जो इस केस को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सके, ठीक। ये रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। अब इसको देखते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, मीन्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। नंबर विच कैन बी written in the form of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0। इसका मतलब बोला क्या है, बोल रहा है रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q बोथ आर इंटीजर्स, p और q का जो दोनों का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा, पूर्णांक होगा, और q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में 1/2, 4/5 -7/8, 1/2 p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मीन्स न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, अंश बटा हर हिंदी में। 4/5 ये हो जाएगा, -7/8 ये ऊपर नीचे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं होगा 2/0, ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ये डिनोटेड बाई क्यू। अच्छा, और अगर डेसिमल के टर्म में देखा जाए, डेसिमल मीन्स दशमलव के रूप में देखा जाए, तो ये दशमलव के रूप में भी होता है। दशमलव के रूप में क्या होगा, ये तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेट मीन्स जो खत्म हो जाए, ठीक, ऐसा दशमलव जो खत्म हो। एग्जाम्पल 2.5, 1.78, -5.234, ये सब जितने भी डेसिमल्स हैं, ये सब क्या हो रही है, एक समय बाद ये खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं कंटिन्यू नहीं है, ये खत्म हो जा रहा है। और एक और है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग कुछ भी बोला जाए,
डेसिमल मीन्स अगर कोई ऐसी संख्या हो जो ना तो टर्मिनेट हो रही है लेकिन रिपीट कर रही है, जैसे 2.222, ये टर्मिनेट नहीं हो रही, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक ऐसे जा रही है। और लेकिन इसकी खास बात क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है लेकिन ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही है बार बार, ठीक, ये बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 1.67676767 ऐसे ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको भी क्या बोलते हैं, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक, अब जैसे हमें बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वो रेशनल नंबर है। जैसे 2.5, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 25/10, 25/10 को हम लोग 5 से कट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। ये क्या हो जाएगा, फिर से p/q के रूप में आ गया, मीन्स ये डेसिमल था, डेसिमल से किस रूप में आ गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया। इस तरह में से बोल सकते हैं ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, एक हमारा और था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, जैसे 2.2222 ऐसे करके जा रहा था, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2.2 उसके ऊपर बार, 2.2 के ऊपर बार होगा। अगर ये टर्म अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसके हम लोग ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं ये p/q के रूप में है कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। लेट इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, x इक्वल टू 2.22222, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.2 के ऊपर एक बार हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो हमें इसे p/q के रूप में लाना है, क्योंकि p/q के रूप में लाने पर ही हमें पता चलेगा कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं 10 का मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाएगा 10x, और ये कितना आ जाएगा, 2.2 बार। कंफ्यूजन है, फिर से एक बार देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है, 2.2222 ऐसे करके, और 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x की वैल्यू में इसमें ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 22.2222 ऐसे करके। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.2 पे बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22.2 पे बार हो जाएगा। ठीक, मीन्स 10x की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू ये थी। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, हम लोग को लाना है p/q ग्रुप में। हम लोग इसे एक काम करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 22.2 बार, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 2.2 पे बार। ठीक, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, 0.2 पे बार, 0.2 पे बार, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0, डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब 22 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 10x में से x जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 9x। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 20, x का मान आ जाएगा 20/9, मीन्स जो हमारा x का जो वैल्यू था 2.2222 या 2.2 पर बार आया था, इसका जो अगर p/q के रूप में अगर लिखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 20/9। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो उसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल हो उसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल के रूप में क्या होगा, डेसिमल के रूप में ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे एग्जांपल में इसमें क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट ना हो, जो कभी खत्म ना हो, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, जो कभी रिपीट भी ना हो। अगर ऐसा कुछ डेसिमल हो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर लिख लें, वो भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक,
इसके पहले बारे में देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 1.00100100001 ऐसे क्रम में लिखते जा रहे हैं। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी समाप्त नहीं हो रहा है, कभी फिनिश नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ टर्म के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे रेशनल नंबर में क्या था, कुछ दूर तक चलते थे फिर वो टर्म रिपीट होने लगता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के पाई, ई, पाई में पाई और ई को लोग बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। ठीक, पाई की जो वैल्यू होती है वो हम लोग कंसीडर करते हैं 22/7, लेकिन वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। देखा जाए तो जो 22/7 है वो पाई से बड़ा है। ठीक, और ये जो 22/7 होता है, ये 22/7 क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर होता है और ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक, और इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश या क्यू सी ऐसे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो जो पाई है, पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। 22/7 क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये पी बाई क्यू के रूप में है, ये नहीं है। और एक और एग्जांपल इसका, एक और चीज, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर हो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और वो उसकी इरेशनैलिटी चेक कैसे करते हैं वो भी हम लोग अभी आगे चैप्टर में देखेंगे। ठीक, मीन्स रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर हो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 इरेशनल नंबर, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, तो ये हमारा नहीं होगा। √5 वो भी इरेशनल होगा, √6 वो भी इरेशनल होगा, √7 वो भी इरेशनल, √8 वो भी इरेशनल, √9 नहीं होगा। 9 क्या है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और √9 की वैल्यू क्या होती है, कितना, 3 होता है। ठीक, ऐसे करके। √8, कोई कहेगा √8 सर 8 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो √8 को देख लेते हैं। √8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, √8 इक्वल टू, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 4 × 2, इसको हम लोग और लिख सकते हैं 4 × √2। √4 का मान कितना आएगा, 2, फिर आएगा √2, फिर से रूट के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब √8 क्या है, वो भी प्राइम नंबर है। ए और बी 2 नंबर है। अगर ए रेशनल नंबर है, मीन्स ए बिलोंग्स टू क्यू, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मीन्स इसका इसे बिलोंग्स टू, मीन्स जो ए है वो क्या है, क्यू से संबंध रखता है, और क्यू क्या हमारा रेशनल नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक, और बी अगर, फिर से बिलोंग्स टू, बी अगर हमारा इरेशनल नंबर है तो केस देखते हैं, ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी हमारा इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। जैसे 2 + √2, हमने पढ़ा है अभी क्या कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो 2 + √2 इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इरेशनल नंबर होगी। ठीक, तो पहला ये चीज़ हो गया। सेकेंड केस, a - b का मान वो भी इरेशनल नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल में √8 ले लो, फिर 2 ले लो, √8 की वैल्यू क्या होगी, 2√2 होगी, फिर -2 कॉमन लो, √-1। ये भी क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये चीज़। फिर थर्ड हमारे पास केस है A क्रॉस B, ये क्या होगा, इसके लिए हमारे 2 केसेस बनते हैं। अगर A की वैल्यू अगर 0 हो तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। मीन्स इफ A इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B इक्वल टू Q, Q मीन्स रेशनल नंबर। अगर A की वैल्यू 0 ना हो, इफ A इज नॉट इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B क्या होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। A क्रॉस B क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2 क्रॉस 2 रूट में 2 2√2 क्या हो जाएगा, वो भी हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब एक फोर्थ केस है हमारे पास, फोर्थ केस A डिवाइड बाई B क्या होगा, इसमें भी हमारे पास 2 केस बनता है। अगर इफ A इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू और 0 हो और B अगर हमारे पास इरेशनल नंबर हो तो
हमारा a डिवाइड बाई b क्या होगा, वो हमारा होगा रेशनल नंबर होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में 0 डिवाइड बाई √2, इसका क्या आंसर होगा, 0 ही होगा ये। और सेकेंड इसमें केस क्या बनता है, इफ़ a नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा a बाई बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ था। तो अब हम आते हैं फाइनली रियल नंबर क्या होता है। अब हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, सब जान लिया, देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर तो सबसे पहले वो नेचुरल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था, काउंटिंग नंबर था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, ये था। फिर होल नंबर पढ़ा था, होल नंबर में क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये था। ठीक, इसके अंदर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर में क्या था, -4 -2 0 1 2 ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया इंटीजर के बाद। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर क्या था, कोई भी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके। मीन्स रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो भी होगा। तो रेशनल नंबर में, जिसको हम लोग q डिनोट करते हैं, q में क्या होगा, फ्रैक्शंस भी आएगा, जो फ्रैक्शंस होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, ये। ठीक, और उसका हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ा था। इरेशनल नंबर मीन्स q डैश। इसका एग्जांपल क्या था, √2 √3 1.0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके। ठीक, ये हमारा इरेशनल नंबर 22/पाई ई, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ q एंड q डैश मीन्स पूरे रेशनल नंबर को मिला दिया जाए और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए, ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा रियल नंबर बनाता है। तो अब हम लोग रियल नंबर समझ चुके हैं। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, रियल नंबर इज यूनियन ऑफ q एंड q डैश। ये साइन है यूनियन का। यूनियन मीन्स एक तरह से बोला जाए इन दोनों को मिला दिया जाए, इसका सेट। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर पूरी तरह से मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक, तो बस रियल नंबर में इतना है।